अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सुबह बख़ैर एंड जुमा मुबारक। और ये रमज़ान का दूसरा जुमा और दूसरी सहरी सहरी तो दूसरी नहीं है, जुमा दूसरा मुबारक हो सबको। और ये हमारी सहरी का टाइम था, बहुत ही मुख्तसर सा मैंने बनाया। और ये हमारी सुबह का आगाज़ हो जाता है, क्योंकि सुबह ही सुबह हम जागते रहते हैं। मुझे अपने बेटे को छोड़ने जाना होता है। ये पहले वीक उसके साथ ड्यूटी देनी है, क्योंकि फिर अगले वीक इंशाल्लाह वो खुद ही जाएगा। और रास्ता लंबा है, इसीलिए उसके साथ जाना पड़ता है ताकि उसे अच्छी तरह याद हो जाए। नॉर्मली मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को वापसी पर पिक कर लेते हैं, लेकिन आज उन्हें कोई काम है, इसलिए मुझे ही उसे पिक करने के लिए भी जाना है। तो इसलिए आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और काफ़ी बिज़ी हूँ मैं आज का दिन मेरा, क्योंकि कल वीकेंड है। वीकेंड पर मैंने मेहमानों को अपने घर इनवाइट किया है इफ्तारी पे, और उसकी भी तैयारी मुझे करनी है। 2-3 स्टोर पे ग्रोसरी भी करने जाना है और 2 बार ट्रैवल भी करना है। तकरीबन एक बार ट्रैवल करूँ तो 1 आवर, मुझे बाई ट्रेन बाई बस 1 आवर लगता है टाइम। और फिर उसके बाद आके घर के काम करूँगी जल्दी से और बाकी के काम। तो देखिएगा मेरी एक्टिविटीज़ को। अल्लाह ताला हमें इस रोज़े में बहुत सारी बरकतें अता करे, बहुत सेहत तंदुरुस्ती अता करे, और इस रोज़े की फ़ज़ीलत के मकसद को समझकर हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता करे। ये मग़फ़िरत का इशरा है, तो अल्लाह ताला सबके कबूल करे इबादतें और रोज़े। और मैं आते ही, उसको छोड़ के आते ही मैं एक स्टोर में चली गई। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी और फिर आके घर में खाने की तैयारी में लग गई। घर का रूटीन का वर्क करके, घर को सारा क्लीनिंग वगैरह, डिश वॉशिंग करके मैं खाना मेरा रेडी हो गया है। साथ ही मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ गई, सॉरी। और अभी मुझे ग्रोसरी के लिए निकलना है। मैं ग्रोसरी करके आई हूँ, अब सारी चीज़ों को संभालना भी है, ये भी टाइम लगता है। इन चीज़ों को समेट के उसके बाद मैं अल्लाह की इबादत करूँगी। अपनी नमाज का टाइम हो गया है, फिर उसके बाद अगला सफ़र। फ्रूट्स वगैरह देखें कैसे पैकिंग में होते हैं और बहुत ही फ्रेश होते हैं, कि इन्हें धोने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल के इन्हें धो के वॉश करके और फिर ही टेबल पे सजाते हैं। हम जितना भी सारा दिन बिज़ी रहें, लेकिन जब अल्लाह की याद के लिए बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा पुरस्कून हो जाते हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है। मैं दोबारा ट्रैवल के लिए निकल पड़ी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर पहुँच चुके हैं वापस। वहाँ सिटी से फिर मैं एक शॉप पे चली गई, इंडियन शॉप पे। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो लेने में चली गई। उधर टाइम लग गया मेरा काफ़ी। थोड़े से कुछ ये मसाले वगैरह चाहिए थे और ये समोसे की पट्टी चाहिए थी। नॉर्मल तो मैं घर में बनाती हूँ हर बार, लेकिन कल इफ्तारी है इसलिए आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले जाती हूँ। अब देखूँ, ये चेक करती हूँ कैसी बनेगी इसके साथ, वरना तो मैं घर में ही बना के डो वगैरह और घर में समोसे की पट्टियाँ वगैरह बनाती हूँ। तो इस बार मैंने कहा चलो ट्राई करके देखें, तो देखते हैं। और इतनी सी चीज़ें इतनी महंगी आती हैं इस शॉप से। इंडियन शॉप है और मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा इधर महंगी देते हैं ये लोग चीज़ें। उधर भी महंगाई है सब लोग कहते हैं, लेकिन इधर तो बहुत ही ज़्यादा महंगी करके देते हैं। चले, बहरहाल अब हमारा रोज़ा खुलने वाला है और मैंने जल्दी से खाना अपना किया है गर्म। खजूरें वगैरह रखी हैं और
अपना बना लिया है, रूह अफ़ज़ा बना लिया है दूध में, और हम रोज़ा खोलते हैं। दूध और खजूर के साथ रोज़ा खोलने के बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया जो मैं बना कर गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी हमारा बहुत खैर वफ़ियत से अच्छा गुज़र गया। आज हमारा 12वां रोज़ा था और सुबह 13वां होगा, और पाकिस्तान में सुबह 12वां होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और ये बहुत ही अच्छा लगा। आज कोई और फ़ालतू चीज़ नहीं थी, सिंपल खजूर के साथ खोल के तो खाना खा लिया, और गोभी बना के गई थी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हमें भी, मुझे भी। ख़ासकर गोभी के ऊपर जब कटा हुआ अदरक होता है बहुत अच्छा लगता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।